सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, होप आप सब ठीक होंगे। यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। दो तरह के डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, एक रेगुलर है जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग या और एक है सेल्फ फाइनेंस जिसको जनरली लोग इवनिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जानने वाले हैं। फीस कितनी है, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, कैसे आप बहुत शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करके इफेक्टिव रिजल्ट ला सकते हैं। मतलब फाइनल आपका गोल है एक सीट सिक्योर करना, तो वो आपको कैसे मिल सकता है, कौन कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एक एक करके मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अगर देखते हैं ना, जामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में चाहे तो आप वो मॉर्निंग की बात करें, रेगुलर की बात करें या सेल्फ फाइनेंस की बात करें, 5 ब्रांचेज हैं जिसको इंजीनियरिंग के भाषा में ट्रेड बोलते हैं। 5 ट्रेड्स हैं। एक होगा आपका सिविल होगा, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, अब हम लोग अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन रहता है ना कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब कौन लोग एलिजिबल होंगे। वैसे तो आप लोग इस साल के लिए फॉर्म फिल कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि आप एलिजिबल हैं नहीं है, क्योंकि एक टेस्ट सेंटर ओनली दिल्ली में है, मतलब जामिया में। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। आप इतना अपना इतना एनर्जी खर्च करके, अपना पैसा खर्च करके, इतना ज़्यादा एनर्जी आप एंट्रेंस को प्रिपरेशन करने में लगाते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 10th पास हैं, सिर्फ 10th पास हैं, मतलब हाई स्कूल पास हैं, तो आपको PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एटलीस्ट मतलब मिनिमम मार्क्स 45% आपको चाहिए होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ तो होता नहीं, इसमें बायोलॉजी भी होता है। तो हाँ ठीक है, मैथ और साइंस का मिला के एवरेज आपका मार्क्स 45% कम से कम होना चाहिए। या अगर आप 12 पास हो तो आपका एटलीस्ट 45% मार्क्स PCM में होना चाहिए। या फिर आप कोई अगर वोकेशनल कोर्स किए हुए हो जो इक्विवेलेंट है आपके हाई स्कूल के या फिर +2 के, जिसमें मैथ्स आपका कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा होगा विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मैथ्स आपका होना ही चाहिए, उसके बाद 50% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए अगर आपको इक्विवेलेंट कोर्स करते हो अदर देन हाई स्कूल और +2। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग दूसरी चीज़ देखते हैं। अब आपका सवाल रहता है कि सीट्स कितनी होती है, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड करता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। तो अगर हम लोग बात करें पर ब्रांच, ईच ब्रांच में जो आपके सीट्स होते हैं ना, मॉर्निंग में अगर हम लोग पहले बात करते हैं तो 72 सीट्स होते हैं एक ब्रांच में। और टोटल मैंने आपको बताया 5 ब्रांच हैं, जैसा कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो 5 ब्रांच में 72 इंटू 5 करेंगे आप, तो 360 सीट्स होंगे आपको मॉर्निंग में। और मॉर्निंग की जो फीस होगी आपको पर ईयर फीस ये है 8,970 रुपीज़ इस साल के लिए। और दूसरी बात, आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में थोड़ा सा फीस कम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 700-800, 1,000, 1,200 इतना कम से कम फीस कम लगेगा पहले साल के कंपेरिजन। टोटल 6 सेमेस्टर है मॉर्निंग में आपके। 6 सेमेस्टर मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो 6 सेमेस्टर मतलब 3 साल में आप ये सर्टिफिकेट, ये कोर्स कंप्लीट करोगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं इवनिंग का, जिसको सेल्फ फाइनेंस के नाम से जानते हैं, उसमें भी टोटल 5 ब्रांचेज हैं, सेम है। उसमें भी कोर्स 3 साल का है, बट ये एनुअल होगा आपका, सेमेस्टर वाइज नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ भी 72 सीट्स पर ब्रांच है, पर ट्रेड है। तो आपके टोटल 5 ट्रेड में हो जाएंगे 360 सीट्स। तो दोस्तों यहाँ पे फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको फीस मिलेगा 27,720। हाँ, मॉर्निंग की फीस है आपका कितना है 8,970, बट इवनिंग की फीस है, जिसको सेल्फ फाइनेंस हम लोग कहते हैं, 27,720 रुपीज़ फीस है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। अगर आप लोग बात करें, चलिए ये बात लास्ट में करते हैं कि मॉर्निंग में क्या डिफरेंस है, इवनिंग में क्या, कैसे सिलेक्शन होता है, ये सारी बातें हम लोग थोड़ा लास्ट में करते हैं। अब क्विकली हम लोग थोड़ा सिलेबस पे देखते हैं, सिलेबस क्या कहता है। फिर मैं आपको अपना रिव्यू लास्ट में बताऊंगा और क्या चेंजिंग हुआ वो भी बताऊंगा, और आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी खुद जामिया से इंजीनियरिंग किया है, तो मुझे सारी चीज़ें पता है। पॉलिटेक्निक आपको पता है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। डिपार्टमेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक आता है, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग नेम ऑफ द प्रोग्राम है, कोर्स का। दोनों इसमें सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर वो आप देख लिए, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे चेंजिंग जो हुआ है ना, आप इस पर अगर देखेंगे ध्यान से, पहले जो क्वेश्चंस होते थे, मैथ्स के क्वेश्चन आपके 60 होते थे और आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन 55 ईच होते थे। यानी टोटल जो पहले क्वेश्चन होते थे आपके, वो आपके 170 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन इस बार टोटल आपको 200 क्वेश्चंस हैं। तो ये जानने वाली बात है। पहले भी 3 घंटे का था टेस्ट ड्यूरेशन, इस बार भी 3 घंटे का, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गया है। मतलब आपको अपनी स्पीड, अपना रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं मैथ्स के लिए आपको टोटल 67 क्वेश्चंस आएंगे,
फिजिक्स में आपको 67 आएंगे और बात करते हैं केमिस्ट्री में तो ये 66 आएंगे। तो सारे को जोड़ेंगे आप तो 200 क्वेश्चंस होते हैं। टेस्ट ड्यूरेशन आपका 180 मिनट का होगा, मतलब 3 आवर्स का। और सबसे बड़ी बात जो है ना दोस्तों, ये क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार आपको 15% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब 200 का पेपर है आपके पास तो 30 मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। आपको 30 से कम मार्क्स लाते हो 28, 27, 29.96, 29.99, मतलब 30 से आप अगर कम मार्क्स लाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भले ही यूनिवर्सिटी अपना सीट खाली छोड़ देगा लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं लेगा आपको 30 मार्क्स मिनिमम लाना चाहिए। ये एक आपके पास क्राइटेरिया है। ऑब्वियसली आप जब इंजीनियरिंग करने जाते हो तो यार एक इतना तो होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ें पता होना चाहिए, जो उनका सिलेबस है उन पे आप खड़ा उतरना चाहिए आपको। अब बात अगर करें नेगेटिव मार्क्स की, नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है आपको 0.25, ठीक है। यस, नेगेटिव मार्क में यहाँ का देखेंगे नेगेटिव मार्किंग यस और नो, तो नीचे लिखा होगा यस 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स कटेंगे। सिंपल सी बात है, आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स खत्म हो जाएंगे। तो ज़्यादा तुक्केबाजी नहीं करना है आपको, जिस क्वेश्चन में श्योर हो वही क्वेश्चन टिक करना है आपको। अब एनी अदर इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग देखें, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, वो मैंने ऊपर बात भी कर लिया। 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ये भी हम लोगों ने बात कर लिया। 15% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, और टोटल 200 का पेपर है तो आपको 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अब परमिसेबल मटेरियल पे क्विकली देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लू ब्लैक बॉल पेन है आपके पास, मतलब अलाउ है, आपको पेंसिल ले जा सकते हैं आप। अब डिटेल ऑफ द सिलेबस की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें थोड़ा सा देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे प्रिपरेशन करोगे। क्योंकि सिलेबस लोग ज़्यादातर जो आपको बताएंगे ना, लोग कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ लो एनएफ है, लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी एनएफ नहीं है। अगर आप सच में एडमिशन लेना चाहते हो मॉर्निंग में तो आपके लिए एनसीईआरटी एनएफ नहीं है। सबसे पहले अगर सिलेबस की हम लोग बात करें, फिजिक्स आपको पहले में दिया हुआ है, देखिए 200 मार्क्स है इधर लिखा हुआ राइट साइड कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ड्यूरेशन 3 आवर्स। सबसे ऊपर अगर आप लोग हेडिंग देखें, सिलेबस फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस इंटरेस्ट टेस्ट 2020। अब फिजिक्स के सिलेबस की हम लोग बात करते हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन, आप ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। और अच्छा एक मैं बीच में चलिए थोड़ा सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं बता दूं, एक मैंने ग्रुप क्रिएट किया है जो कि जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। उससे एंट्रेंस के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप जूझते हैं, चूँकि आपके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, तो मैं एक ग्रुप क्रिएट किया, व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास है, मोल कॉन्सेप्ट, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस लॉ, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैथमेटिक्स की आप बात करें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन बाय अलजेब्रिक मेथड, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोस्तों ये तो बात हो गई। फिजिक्स में कुछ चीज़ें आपको जो लग रहा होगा एडवांस है, ठीक है। केमिस्ट्री में कुछ लग रहा होगा एडवांस है, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ, अवोगाड्रोस लॉ वगैरह। और मैथमेटिक्स में आपको लग रहा होगा एनसीईआरटी का, लेकिन मैं एक अच्छी बात आपको बता दूं, जो अंदर की बात मैं आपको बताऊं, अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो यार फिजिक्स में सिलेबस ना डिफाइन होता है। आपको वेक्टर में बहुत बेसिक चीज़ें पूछने वाला है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह बहुत बेसिक चीज़ें पूछने वाला है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर, यार आप कुछ एयर का क्वेश्चन पेपर लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मतलब अच्छे से, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बार पेपर को देखो, जब क्वेश्चन आएंगे, अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपको ऑटोमेटिकली आपका नज़र आंसर पे पड़ जाना चाहिए, वो चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो, या फिर किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो। यहाँ ठीक है, मैथ्स में थोड़ा सा हो सकता है आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ऐसा ना हो कि वो आपसे क्वेश्चन छूट जाए, आपको कि हाँ मैंने पढ़ा था याद नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, क्वेश्चन पेपर को पिछले बार का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वैक्टर वगैरह, स्केलर, जो भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू पढ़ना, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि 11-12 का पूरा सिलेबस लेके खोल लिया, अब हो ही नहीं रहा है, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसी तरह से केमिस्ट्री में आइडियल गैस इक्वेशन, बस इक्वेशन आप देख लेना कि इक्वेशन कैसा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको अंदर में नहीं जाना कि क्या डेरिवेशन है क्या कुछ है, बस आपको थ्योरी की तरह इक्वेशन देख लेना, उसको थोड़ा रट लेना है, ठीक है।
अब मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों तो लग रहा होगा आपको एनसीईआरटी से, लेकिन बिलीव मी अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी में, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं कहूँ सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लिए कि मतलब आपका कंडीशन वैसा है आप एनसीईआरटी तो सॉल्व कर लेते हो, उसके अलावा थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी से थोड़ा सा एडवांस हो गया आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप उम्मीद मत रखना। तो उसके लिए यार मैं बताऊं, पहले तो क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखो, अच्छे से मतलब अच्छे से 3 साल 4 साल 5 साल जो भी है उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पी जाओ, अच्छे से मतलब अच्छे से करो उसको। उसके बाद यार एक बुक आती है, अभी मैं यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे उस बुक का मतलब फ्रंट पेज कैसा दिखता है वो, लेकिन वो चेंज होता रहता है कवर पेज, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एमबीए के लिए एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ बहुत मोटी बुक है, सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर देखो, एनालिसिस करो, फिर उसके बाद पढ़ो। अगर आप चाहते हैं, मैं इसको सारी चीज़ें यार कवर करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ बच जा रहा है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बिल्कुल और भी अच्छे से क्लियर करूंगा। लेकिन होप यार आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप अगर इन स्ट्रैटेजीज के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो मुझे नहीं लगता यार कि आप एंट्रेंस से आप चूकोगे। अब बात आती है, कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि सर मतलब इवनिंग में कैसे एडमिशन होता है, मतलब सेल्फ फाइनेंस में कहते हैं मॉर्निंग में कैसे होता है। तो आपके मेरिट बेस पे होता है, चूंकि एग्जाम वही है, आपका अगर मेरिट अच्छा होता है, आप अच्छे नंबर लाते हो तो आपको मॉर्निंग में मिल जाता है, अदरवाइज आपको सेल्फ फाइनेंस में मिलता है। अगर आप उससे भी बुरा मतलब आप किसी में आए नहीं सिलेक्शन क्राइटेरिया में तो वो अलग बात है। दूसरी बात, ये 30 नंबर लाने के बाद आपको सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, ये पासिंग मार्क्स है कि आप मतलब आप लिस्ट में आ गए कि हाँ अगर कोई लोग ऊपर से अगर आप आ रहे हो टॉप पे तो आपको ले लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि 30+ आप मार्क्स लाए हो तो आपका सिलेक्शन होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स की कोई गारंटी नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें यार मैं बिल्कुल ट्रूली बता रहा हूँ, मैंने अपने टाइम में, लेकिन मैं अपनी बात जो बताऊँ ना, मैंने सच में 15 दिन भी नहीं पढ़ा था, बस ढंग से पढ़ने की जरूरत है, फोकस करने की। जामिया बिलीव में दोस्तों बहुत ईजी है, जामिया का एंट्रेंस निकालना अपने आप में बहुत ईजी है। बस आपको एक फोकस्ड होकर पढ़ना है, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है, इधर उधर नहीं भटकना है। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, वो सब चीज़ें नहीं सुनना है। होप आपको सब कुछ क्लियर है। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसमें जुड़ सकते हो और मेरे वीडियोस को शेयर करो। और आप किसी भी कोर्स में, और आप चाह रहे हो कि और किसी कोर्स में बनाओ, जामिया के सारे कोर्सेज में मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी का एक बढ़िया सा वीडियो बना सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें यार डीएलएड में बीएड में चेंज हुआ है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। ओके, दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।